जब हम छोटे बच्चे थे तो कभी न कभी हमें अपने चाहते सुपर हीरो, चाहे वो शक्तिमान हो या सुपरमैन या फिर हीमैन को देखकर ये चाहत जरूर होती होगी कि काश हमारे पास भी इन्हीं की तरह कोई सुपर पावर जरूर होती, तो हम ऐसा करते वैसा करते। फिर बड़े होते होते हमें अपनी नादानी का एहसास होता गया कि ये तो बस कल्पना मात्र है, ना कि हकीकत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे लोगों की पूरी जमात मौजूद है जिनके पास ऐसी अलौकिक क्षमताएं हैं जिन्हें हासिल करने का हम केवल सपना देख सकते हैं। इन लोगों की बात करें तो कभी कभी इन लोगों को यह भी एहसास नहीं होता कि वे इतने असाधारण हैं जब तक कि उन्हें बताया नहीं जाता। इन लोगों को ये असाधारण क्षमताएं उनके खान पान, जलवायु और जीवन शैली के कारण मिली है, जो किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो चलिए आज हम हमारे इस वीडियो में आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ जनजातियों, समुदाय या कबीलों से जिनके पास असली सुपर पावर मौजूद है। इक्वाडोर जनजाति। इक्वाडोर का एक समुदाय लेरोन सिंड्रोम नाम के रोग से पीड़ित है। इसकी वजह से वे काफी बौने होते हैं। डॉक्टर जेम ग्वेरा एग्यूडेर ने रिसर्च करके इस जनजाति के लोगों के बारे में एक खास बात बताई, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं के लिए ये जनजाति बहुत खास बन गई, क्योंकि इससे वो पूरी मानव जाति का भला कर सकते हैं। दरअसल रिसर्च से पता चला था कि इस सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के अंदर कैंसर और डायबिटीज से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर ग्वेरा ने दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर वॉल्टर डीके के साथ कुछ लैब्स टेस्ट किए। उन्होंने लेरोन सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों के जीन से एक सीरम बनाया और इस सीरम को क्षतिग्रस्त यानी डैमेज ह्यूमन सेल से मिला दिया। उन्होंने देखा कि इस सीरम ने उन सेल्स को आगे और जेनेटिक डैमेज होने से वहीं पर रोक डाला है और इन सेल्स ने कैंसर में बदलने के बजाय खुद को नष्ट कर डाला है। बजाव समुदाय। इंडोनेशिया के बजाव समुदाय को समुद्री बंजारा या समुद्री जिप्सी भी कहा जाता है, क्योंकि वे बगैर किसी उपकरण के कई मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। वे कम से कम 13 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इन पर रिसर्च की तो पाया कि बजाव लोग ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनका शरीर डाइविंग के अनुकूल हो जाता है, जिससे तिल्ली यानी कि स्प्लैश 50% तक बढ़ जाते हैं। तिल्ली पेट और डायाफ्राम के बीच एक छोटा सा लाल रंग का ऑर्गन होता है जो पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी है। इस खोज से पहले शोधकर्ताओं को शक था कि हमारे तिल्ली का आकार हमारे पानी के अंदर रहने की क्षमता के साथ कुछ लेना देना जरूर है। पानी के अंदर ये कॉम्प्रेस हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त निकलता है। यह ऑक्सीजन के उपयोग को कम करता है, जिससे हम लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं। बजाव लोगों के मामले में उनके पास एक अनोखा जीन है जो थायराइड हार्मोन T4 के स्राव को बढ़ाता है, जिससे तिल्ली का आकार बड़ा हो जाता है। शेरपा समुदाय। अगर पर्वतारोहण की बात की जाए तो शेरपा समुदाय का मुकाबला भला कौन कर सकता है। एवरेस्ट या किसी अन्य पर्वत पर चढ़ना आम व्यक्ति के लिए कठिन काम होगा, लेकिन शेरपाओं के लिए नहीं। शेरपाओं का निवास नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों तथा उसके आसपास के इलाकों में है। पर्वतारोहण में सिद्धहस्त होने की इनकी प्रतिभा के कारण आजकल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग हमेशा शेरपा गाइड को साथ जरूर ले जाते हैं। रिसर्च में पता चला कि आम आदमी के मुकाबले शेरपा का शरीर ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करता है। उनका शरीर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ज्यादा ऊर्जा पैदा करने में सक्षम होता है। शेरपा 6000 वर्षों से हिमालय पर रह रहे हैं, इसलिए उनका शरीर अत्यधिक ठंडे तापमान और निम्न ऑक्सीजन के स्तर के अनुकूल हो गया है। यहाँ तक कि चढ़ाई के दौरान जो बुरे साइड इफेक्ट या बीमारी अन्य पर्वतारोहियों को हो जाती है, उसके प्रति भी शेरपा समुदाय के लोगों का शरीर इम्यून हो चुका है। जैसे जैसे हम माउंट एवरेस्ट पर या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसकी प्रतिक्रिया में शरीर अधिक रेड ब्लड सेल्स उत्पाद करता है ताकि आवश्यक ऑक्सीजन दी जा सके। इस वजह से खून गाढ़ा हो जाता है जो दिल पर तनाव पैदा करता है।
शेरपाओं के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और उनका शरीर ऑक्सीजन की कमी के दौरान ज्यादा एनर्जी पैदा करने में भी सक्षम है। यही वजह है कि जहां लोग पैदल चढ़ नहीं पाते, वहां ये भारी भारी सामान लेकर आसानी से चढ़ जाते हैं। मोकन समुदाय। पश्चिमी थाईलैंड के मोकन समुदाय के बच्चों को पानी के अंदर खेलने की अद्भुत शक्ति है। इंडोनेशिया के बजाव समुदाय की तरह ही इन्हें ही समुद्री जिप्सी बुलाया जाता है। 1999 में एना गिसलैंड नाम की एक रिसर्चर ने उन बच्चों के साथ कुछ समय बिताया ताकि उनकी सुपर पावर के बारे में और जाना जा सके। उन्होंने पाया कि मोकन बच्चे यूरोपियन बच्चों की अपेक्षा दुगना अच्छा और साफ पानी में देख सकते हैं। उन्होंने दूसरी रोचक बात ये देखी कि वयस्क मोकन पानी के अंदर उतना नहीं देख पाते जितना बच्चे। गिसलैंड को शुरू में शक था कि बच्चों की आंखों विकसित हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पानी के बाहर उनकी आंखों पर असर पड़ना चाहिए था। आगे चलकर उन्होंने पता लगाया कि बच्चों को पुतली को सिकोड़ कर सकते हैं और साथ ही आंखों के लेंस के आकार को बदल भी सकते हैं। पानी के नीचे देखने के लिए ये दोनों सबसे आवश्यक है। सील और डॉल्फिन भी इसी मदद से पानी के अंदर देखते हैं, और अगर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए तो कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता है। वयस्क के लेंस कठोर हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। क्लेजिन जनजाति। ये तो सभी जानते हैं कि केन्या में दुनिया के सबसे अच्छे मैराथन रनर पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो नहीं जानते वह यह है कि इनमें से अधिकांश रनर एक ही जनजाति से है। इस जनजाति का नाम है क्लेंजिन। इन्होंने समय समय पर यह साबित कर दिया है कि ये सबसे अच्छे लंबी दूरी के धावक होते हैं। कई वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और खेल विशेषज्ञों ने यह समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्यों इस जनजाति के लोगों का लंबी दूरी की दौड़ में दबदबा है। उनके स्टार्च युक्त आहार, उनके मातृभाषा का स्थान और सामाजिक और आर्थिक कारकों इसको श्रेय दिया जाता है, लेकिन कोई भी निश्चित निष्कर्ष आज तक सामने नहीं आया है। हालांकि इनके जेनेटिक्स में ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण ये सबसे अच्छे लंबी दूरी के धावक होते हैं। क्लेंजिन लोगों के टखने और पिंडली छोटी होती है और शरीर बहुत स्लिम होता है, जो मैराथन के लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये लोग दूसरों की तुलना में कम एनर्जी का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि रेस से पहले ही आप विनर की पहचान कर सकते हैं। जिसके टखने और पिंडली छोटी होगी वही जीतेगा। तो ये थे कुछ ऐसे समुदाय जिनके पास किसी न किसी तरह की असली सुपर पावर मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।